तो क्या रोहिणी घावरे की गिरफ्तारी अब होकर रहेगी और क्या चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाना अब रोहिणी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके बचाव में अब उनकी पत्नी वंदना भी सामने आ गई हैं और वंदना ने एक काला चिट्ठा रोहिणी का भी खोल दिया है। जहां रोहिणी अब तक सोशल मीडिया पर अपनी जंग को छेड़ रही थी, उसके बाद में वो महिला आयोग जरूर पहुंच गई, लेकिन अब महिला आयोग सबूतों के साथ में पहुंचने के लिए आजाद की पत्नी वंदना भी तैयार हैं। जैसे जैसे मुश्किलें चंद्रशेखर आजाद की बढ़ी, वैसे वैसे लोगों का समर्थन भी उनको मिला और वो समर्थन की बदौलत ही चंद्रशेखर आजाद अब रोहिणी घावरे के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। अब तक तो चंद्रशेखर आजाद यही कह रहे थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं जवाब कोर्ट में दूंगा, लेकिन मामला कोर्ट में तो पहुंचा ही नहीं है। अब उससे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी वंदना को आगे कर दिया है और वंदना ने मोर्चा अब रोहिणी के खिलाफ जो है वो खोल दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या रोहिणी ने गलत आरोप लगाए थे, चंद्रशेखर आजाद ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद ने पत्नी वंदना को आगे क्यों किया, वो खुद आगे क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल बन रहा है। देखिए, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग खुद ही आरोपी तय कर लेते हैं, खुद ही दोषी बना देते हैं, खुद ही सजा सुना देते हैं, लेकिन असल में सोशल मीडिया वास्तविक दुनिया से अलग है। असल दुनिया में वैसा होता नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और अगर कहें रोहिणी घावरे और चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई अभी तक सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रही है, जबकि महिला आयोग के अलावा कहीं पर मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भरपूर समर्थन रोहिणी को पहले मिला और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद को उनसे भी ज्यादा समर्थन अब मिल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या रोहिणी की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या रोहिणी ने जैसा सोचा था क्या वो उनको उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि रोहिणी ने तो शायद यही सोचा था कि वो पॉपुलर बन जाएंगी, नाम फेम कमा लेंगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट उनको मिल जाएगा, वो चुनाव लड़ लेंगी और चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब कर देंगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की छवि पर थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ा, लेकिन अब जैसे ही उनको समर्थन मिल रहा है तो उल्टा रोहिणी घावरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और खुद उनका दर्द जो है वो सामने भी आया। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने के बाद में लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, मुझे लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मुझे लोग रखेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आरोप किसी के ऊपर लगाना और गलत आरोप लगाना कहीं ना कहीं आपके लिए भी गले की फांस बन सकता है। और अगर आरोपों में सच्चाई है तो फिर आप कम से कम सोशल मीडिया पर तो ये पूरा का पूरा खेल मत खेलिए, पूरा जंग मत छेड़िए। अगर आरोप हकीकत है, आपका शोषण हुआ है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो फिर आप FIR करवाइए, कोर्ट जाइए, वही आपके इंसाफ का, आपके न्याय का रास्ता है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पर आकर जंग छेड़ते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और ये रोहिणी घावरे के केस में सच साबित भी हो रहा है। तो आने वाले लोगों के लिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके लिए एक नमूना भी है कि अगर आप गलत आरोप लगाएंगे, गलत उनकी जो है छवि खराब करने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान आपको भी हो सकता है। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या रोहिणी घावरे की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ेंगी और उल्टा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और वंदना कौन से सबूत जो है वो अब महिला आयोग को दिखाने वाली हैं। क्या वंदना ही अपने पति को न्याय दिलाएंगी, ये एक सवाल बन गया है, क्योंकि अभी तक वो राजनीति से दूर रही हैं, कोई उनका फोटो भी सामने नहीं आता है, कोई कभी खुलकर कैमरे पर नहीं बोलती हैं, कभी मीडिया से बातचीत नहीं करती, लेकिन पति के बचाव में इस बार जरूर वो खुलकर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या रोहिणी घावरे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं या फिर रोहिणी के आरोप सच हुए तो क्या चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये आप भी बताइए कि आपको इस पर क्या लगता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।